नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्या बलरामपुर में। आइए बात करते हैं बुद्धि पर। आखिर बुद्धि है क्या और इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। सोचने, तर्क करने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता को ही हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर निर्भर करती है। प्रत्येक बालक बुद्धि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई बालक प्रखर बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का और कोई मंद बुद्धि का। अपने देश में एक कहावत भी है, बुद्धियस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी के बल। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी करते रहते हैं। जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि अमुक बालक की बुद्धि बड़ी तेज होती है। जैसे कोई बालक होते हैं जो जन्म के कुछ वर्षों बाद ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी शारीरिक विकास की क्रिया क्या होती है, मंद गति से होती है और चलने फिरने में काफ़ी समय ले लेते हैं। उसी प्रकार भाषा विकास में भी अगर देखें तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ इसमें भी पर्याप्त समय ले लेते हैं। आइए बात करते हैं बुद्धि लब्धि पर। आखिर बुद्धि लब्धि क्या है। वर्ष 1912 में विलियम स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और वर्ष 1916 में टर्मन महोदय ने इसी का संशोधित रूप दिया। इन्होंने कहा कि मानसिक आयु से व्यक्ति की योग्यता के स्तर का ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी सापेक्ष मंद बुद्धिता, तीव्र बुद्धिता और सामान्य बुद्धिता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उससे ये नहीं पता लगता है कि दूसरे बालक की तुलना में वो बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का या मंद बुद्धि का। जैसे हम जान सकते हैं कि दो बालक की मानसिक आयु एक सी हो किंतु उनकी वास्तविक आयु भिन्न भिन्न होती है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों बालक एक समान बुद्धि के हैं। इन दोनों में से जिसकी वास्तविक आयु कम होगी वो दूसरे की अपेक्षा अधिक तीव्र बुद्धि का समझा जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों में से जिसकी वास्तविक आयु अधिक होगी वो अपेक्षाकृत मंद बुद्धि का समझा जाएगा। बुद्धि लब्धि से इस बात का ज्ञान होता है कि कोई व्यक्ति अपनी आयु के अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धि का है या कम बुद्धि का। ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच का अनुपात होता है। बुद्धि लब्धि से हमारा तात्पर्य उस संख्या से होता है जो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर प्राप्त की गई संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। वर्ष 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने किया था और साइमन ने। बुद्धि जो है वो पर्यावरण और अनुवांशिक कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। आइए बात करते हैं बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पर। इस सिद्धांत को मानने वाले बुद्धि को एक इकाई मानते हैं। उनके अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सर्वव्यापी और सभी कार्यों में काम आने वाली क्षमता होती है जो अन्य सभी मानसिक क्षमताओं को नियंत्रित और निर्देशित करती है। हम कह सकते हैं कि बुद्धि वो शक्ति है जो संपूर्ण मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वो अन्य सभी क्षेत्रों में भी निपुण होगा। बात करते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की, जो स्पीयरमैन महोदय ने दी। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। इन्होंने बताया कि जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होती है, हर व्यक्ति में अलग होती है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एस फैक्टर होता है, वो क्या है, दूसरों से अर्जित की जाती है। सामान्य बुद्धि जो होते हैं वो सामान्य कारक जो होता है वो सामान्य तत्व सभी में एक सा होता है। सामान्य कारक एक समान रहता है, जन्मजात होता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं रचनात्मकता और बुद्धि के सकारात्मक संबंध हैं। टर्मन के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि बुद्धि और रचनात्मकता जो है वो क्या है, एक साथ हों। जो रचनात्मक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, उनमें लचीलापन होता है, मौलिकता होती है, सही उपयोग करना जानते हैं। बात करते हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन में व्यक्ति सभी दिशाओं में सोचता है, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न, और अभिसारी चिंतन में एक ही दिशा में सोचना हो पाता है। बात करते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण। 70 से कम वाले जड़ बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि और 130 से ऊपर क्या होते हैं, प्रतिभाशाली। बात करते हैं संज्ञान और संवेग की। संज्ञान और संवेग जो होते हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं।
जीजांग ने कहा है कि आपस में जो है ये दोनों क्या है, स्वतंत्र होते हैं। सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो सेल्वे और मेयर ने दिया था। सेल्वे और मेयर ने बताया था कि इसमें क्या होती है, सोशल स्किल्स होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस होती है, हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, बेवजह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों की जगह खुद को रख के देख पाने की इनमें क्षमता होती है। ट्रेंजुली ने 3 रिंग्स मॉडल दिए थे, जिनमें इन्होंने बताया कि एक तो होती है इनमें क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, दूसरा टास्क कम्युनिटी, किसी भी चीज़ में टास्क लेने में कभी इतराते नहीं, फिर और तीसरा क्या है, अबव एवरेज एबिलिटी। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें इन्होंने पहला बताया है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो होता है क्या है, पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने में परिपक्व होते हैं, जैसे कि वकील, कवि, पत्रकार। तर्कपूर्ण बुद्धि जो होती है वो समस्या समाधान तर्क करने में क्या है, सक्षम होते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला है बॉडी काइनेस्टिक यानी कि बॉडी स्मार्ट, जो लोग क्या है बॉडी से स्मार्ट होते हैं, जैसे डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन्स और जिम्नास्ट्स हो गए। दूसरी बात करते हैं इंटरपर्सन्स की, जो क्या होते हैं अंतर्वैयक्तिक, जो क्या है दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, राजनेता हो गए और समाजसेवी हो गए। तीसरी बात करते हैं वर्बल लैंग्विस्टिक की, यानी कि भाषाई बुद्धि वालों की, जिन क्या होते हैं बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, लिखने में, वाद विवाद करने में जो है परिपक्व होते हैं, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कोई वकील होता है, कोई कवि होता है, कोई पत्रकार होता है। बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स की, जो तर्कपूर्ण और गणितीय बुद्धि में मतलब जैसे समस्या समाधान करने की क्षमता जिनमें अधिक होती है, तर्क करने में सक्षम होते हैं, जैसे साइंटिस्ट्स, नोबेल प्राइज विनर्स, बैंकर्स वगैरह। बात करते हैं नेचुरलिस्टिक की, जो नेचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे ग्रेटा थनबर्ग थी, एक किसान होता है। बात करते हैं इंटरपर्सनल्स की, जो क्या है अपनी इच्छा पर, भावनाओं के विषय में मतलब जान पाते हैं, अंतःवैयक्तिक, जो अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं उनके बारे में अधिक जानते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। बात करते हैं विजुअल स्पेक्ट्स की, जैसे जो इनके दिमाग में ना कोई चीज़ स्थान मतलब एक चित्र सा बन जाता है, जैसे पायलट्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, अगर एक बार उन्होंने कोई चीज़ देख ली तो उसको डिज़ाइन कर देंगे। सर्जन्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स वगैरह होते हैं। बात करते हैं म्यूजिकल्स की, इनमें क्या होती है म्यूज़िक को मतलब क्रिएट करने की, उन्हें मैनिपुलेट करने की जो म्यूजिकल पैटर्न्स को होती है वो क्षमताएं होती हैं। बात करते हैं स्टर्नबर्ग की त्रिबुद्धि सिद्धांत की। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है क्या है अनुभवात्मक होती है, एक तो अनुभवात्मक होती है और दूसरा क्या है कि बच्चे मतलब अनुभव के आधार पर इंसान क्या है नया कर सके। दूसरी क्या होती है घटकीय बुद्धि, जो क्या है पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, अनुभव का, और ये संदर्भात्मक यानी कि प्रयोग द्वारा जो सीख सकते हैं। बात करते हैं लुईस थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत। इसमें क्या है इनमें स्थानिकता, अवधारणा की क्षमता, गणित और संख्या, भाषा समझने में क्या है तेज होते हैं, बोलने में तेज होते हैं, इनकी स्मृति तेज होती है और तर्क करने में भी तेज होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।